हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से मेरा यूट्यूब चैनल नई भारत की नई सोच में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने 8.1 का पहला प्रश्न को हल करना सीखे थे। इस वीडियो में 8.1 दूसरा प्रश्न को सोल्व। दूसरा का प्रश्न को देखिए, आकृति 8.13 में यह आकृति दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, ठीक है, जिसमें पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तब क्या कह रहा है कि tan p और माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो यह कैसे निकलेगा, पहले तो आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए। तो पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी आर का मान भी दिया हुआ है, यानी इस भुजा की लंबाई नहीं दिया हुआ है। तो इस भुजा को पहले इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वही चीज पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। पी क्यू दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। निकलना क्या है, इस भुजा की लंबाई यानी क्यू आर की लंबाई निकलना है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। क्या था पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के एक बराबर होता है। इसमें कर्ण क्या है, पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। यानी इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग बराबर यह भुजा होती है, ठीक है। तो यहाँ से निकलना क्या है, इस पाइथागोरस से हमको इस भुजा की लंबाई निकलना है। तो इसको क्या करेंगे, क्यू आर को इस साइड लाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यह चीज़ कैसे है, इसके चीज़ के भी मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। यह शॉर्ट थोड़ा है, यह कैसे हुआ चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यह है। तो आप क्यू आर निकालेंगे, ठीक है। तो क्यू आर इस साइड आ जाए तो क्या होगा, माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, यह राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, क्यू आर स्क्वायर माइनस कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी क्यू आर का मान कितना हो गया, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। यह मैंने रफ में आप लोगों को समझा दिया हो कि यह क्यू आर में डायरेक्ट कैसे लिखा है, इसके माध्यम से मैं लिखा हूँ। डायरेक्ट लिख दिया, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए पी आर का मान कितना दिया हुआ, 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना दिया हुआ, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, यानी 13 में 13 से गुना कीजिए, 169 आपको मिल जाएगा। 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 169 में से 144 गया तो क्या बचेगा, 25। 25 का वर्गमूल 5, यही ना। यानी क्यू आर का मान निकल गया, यानी इस भुजा की लंबाई पता चल गया, 5 सेंटीमीटर। यह इस भुजा की लंबाई है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकलना है, अब देखिए हम निकलना है आपको tan p माइनस कॉट r का मान, tan p माइनस कॉट r, इसका मान निकलना है। यह कैसे निकलेगा, तो पहले चलिए tan p को निकालते हैं, उसके बाद कॉट r के निकालेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे तो tan p माइनस कॉट r का मान निकल जाएगा। तो tan p को निकालते हैं, क्या हो जाएगा, tan p। तो चलिए इस कोण क्या है, यहाँ पर p है, तो इस कोण में p वाले कोण को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा
क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है, यह भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, और यह आधार। कोण P की बटा कोण P यानी सम्मुख भुजा यह कहलाएगी QR यानी लंब, और यह PQ संलग्न भुजा। कोण P की भुजा। ठीक है, तो कोण P की सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा, इस कोण की सामने वाली भुजा लंब, तो यह लंब हो जाएगा। अब बटा कोण P की संलग्न का मतलब होता है आधार। लंब बटा आधार क्या है? PQ। QR का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। आधार यानी इस भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ये पता चल गया। tan P का मान कितना है? 5/12। अब कोट R का मान निकालते हैं। कोट R, इसको कैसे चलेंगे? इस कोण को लिए तो यह लंब हो गई थी और यह आधार हो गई। अब इसको लेंगे, इस कोण को लेंगे तो यह भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, यानी इसके सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा लंब, यह भुजा आधार। यह कोण लिए थे तो यह लंब हो गई थी और यह आधार हो गई थी। ठीक है, और इस कोण को लिए तो यह भुजा लंब हो जाएगी, यह आधार हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए R की सम्मुख कोण R की संलग्न भुजा कौन है? यह भुजा QR। ठीक है, QR यानी आधार। कोण R की सम्मुख भुजा यानी इसके सामने वाली भुजा लंब। क्या हो जाएगा? आधार, यह भुजा क्या हो जाएगी? QR बटा लंब PQ। अब देखिए आधार कितना दिया हुआ है? 5, और PQ कितना दिया हुआ है? यहाँ पे लंब 12, यानी tan P का मान भी 5/12 और कोट R का मान भी 5/12 आया। ठीक है, तो निकालना क्या है? tan P माइनस कोट R, तो इसलिए निकाल लेंगे हम लोग tan P माइनस कोट R। ठीक है, tan P का मान कितना है? 5/12 माइनस कोट R का मान 5/12। ये कैंसिल, क्या बचेगा? 0। ये समझ में आया? फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। यह एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ था PQR, जिसका PQ का मान दिया था, PR का मान दिया था, QR मैंने पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल लिया। QR का मान 5 सेंटीमीटर आया। समझने वाली बात यह होता है, अधिकांश स्टूडेंट को यह समझ में नहीं आता है कि किस भुजा को लंब लेंगे और यह भुजा लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा यह लंब हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो यही भुजा ना आधार हो जाएगी। अगर इस कोण को लेंगे तो यह भुजा लंब, तो बचेगी कौन सा भुजा? यह भुजा आधार। ठीक है, इस चीज़ को समझना है।